हेलो दोस्तों। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अधिकतर जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है मैक्सिमम में ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपके एक या दो सवाल आराम से बनेंगे और वो टॉपिक है डाइस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम पहले डाइस के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, डाइस क्या होता है ये देखते हैं, एंड देन हम इसमें कुछ सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, और आज ही हम इस लेक्चर को खत्म कर रहे होंगे, डाइस हमारा आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम डाइस के कंसेप्ट को भी समझेंगे और ढेर सारे सवाल कर रहे होंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं डाइस। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में अभी दो इमेजेस देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है, और उस डाइस का हमारे पास जो 6 फेस हैं वो भी दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए डाइस का अगर आप देखेंगे गौर से तो डाइस का आकार किस तरीके का आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसका आकार आपको थोड़ा सा क्यूबिक दिख रहा है, तो ये जो है आकार में क्यूब होता है बेसिकली। ठीक, इसको हम बोलेंगे क्यूब है ये, ठीक है ना। और इसमें आप देखिए, इसमें डाइस के कितने फेस होते हैं, कितने चेहरे होते हैं, कितनी सतह होती हैं या परत होती हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट डाइस के हमारे पास 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसके डाइस के 6 फेस हो गए। यहां मैं लिखता चलता हूं 6 फेसेस। ठीक है, और हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है जो हम लूडो में खेलते हैं, उसमें अगर हम जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस मतलब जैसे ये 6 है, ऊपर टॉप में हमारा 6 है, इसके नीचे अगर कुछ होगा, ठीक है, जो भी हो, हमें अभी मतलब नहीं है कि क्या है। अब वो देखें, जो अपोजिट फेसेस है उनका अगर हम सम करेंगे स्टैंडर्ड डाइस में, वो 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो अपोजिट फेसेस का जो अगर आप सम करते हैं, अपोजिट फेसेस सम इक्वल टू शुड बी 7। अगर हम इसको स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर करते हैं तो 6 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, 6 के अपोजिट में होना चाहिए 1। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि 6 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, और यही हमारी स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन है। और 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट में आ जाएगा 5, क्योंकि अगर आप 2 में 5 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, और यही कंडीशन है। 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन। स्टैंडर्ड डाइस में फेसेस जो है वो इस तरीके से उनकी पोजीशनिंग होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा डाइस का। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डाइस में एक फेस के एडजेसेंट फेस कितने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे ये 6 है, अगर हम इसका एडजेसेंट फेस निकालें तो क्या क्या हमें मिलेगा। पहले हाँ, यहाँ पे हम देखिए जो हमने निकाला था अपोजिट, और इसका जो निकाला था ना हमने, कितने कौन सा अपोजिट है किसके, तो देखिए 6 + 1 2 + 5 3 + 4, ये आपस में अपोजिट फेसेस हैं। ठीक, चलिए अब देखिए 6 है, यहाँ पे 6 का एक ये हो गया एडजेसेंट फेस, 6 का एक ये हो गया एडजेसेंट फेस। ठीक है, तो मतलब हमें मिल गया 6 का एडजेसेंट फेस, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया। ठीक, अब देखिए एक इस साइड भी तो कुछ होगा जो कि छिपा हुआ है। इस साइड क्या होगा सोचिए आप, इस साइड होगा जो 2 के अपोजिट है, जो इसके अपोजिट है वो इस साइड होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 आएगा। इसी तरीके से 6 के इस साइड भी तो कोई फेस होगा, इस साइड कौन सा फेस होगा, जो 3 के अपोजिट है। 3 के अपोजिट क्या है, 4। तो ये हमारे 6 के एडजेसेंट फेस आ गए। मतलब इसका पॉइंट में अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्यूब में एक फेस के एडजेसेंट फेस जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। समझ गया, क्यूब में एक फेस का अगर हम यहाँ पे पॉइंट में लिख दें तो हम ये कह सकते हैं 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू 1 फेस। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट था। चलिए, और हाँ, अब आप देखिए क्यूब में कितने वर्टाइसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं या कितने पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्यूब में एजेस कितनी होती हैं। ठीक, चलिए अभी जैसे मैं एक क्यूब बनाता हूं। ठीक है, अभी मैं देखिए क्यूब बना रहा हूं, ये देखिए, ये वैसे मैंने एक क्यूब बना दिया, इसको आप डाइस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, कितने वर्टाइसेस हैं, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे 4 बनाए वैसे ही यहाँ पे नीचे भी 4 है। अगर आप गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल वर्टाइसेस हमारे डाइस में कितने हो गए, 8। ठीक है, इसको आप चाहे वर्टेक्स कहें या पॉइंट भी कह सकते हैं आप, पॉइंट। ठीक, अगर आप इसको जैसे हमने यहां से समझा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये आएगा, एक ये आ जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। जैसे ऊपर में 4 पॉइंट है वैसे ही यहाँ पे भी
एक पीछे छिपा हुआ पॉइंट है। टोटल हम कह सकते हैं 8 वर्टाइसेस क्यूब में हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब जल्दी से हम देख लेते हैं एजेस कितनी होंगी। एजेस अगर हम देखें, जस्ट वन सेकेंड, हाँ अगर आप एजेस देखें तो देखिए एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितनी आ गई हमारी क्यूब में? जो एजेस होंगी, रेखाएं होंगी, वो हो गई 12। ठीक, 1 2 3 4, इसी तरह 4 नीचे और 1 2 3 और एक इधर पीछे 4, तो टोटल आ गई हमारी 12। तो क्यूब में 8 वर्टाइसेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब तो ये हमने देख लिया कि क्यूब का हमने एक जनरल बेसिक देख लिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कुछ हम इसके कंसेप्ट को लेते हुए सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए मूव करते हैं हम आप प्रॉब्लम्स पे। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में 4 प्रॉब्लम है डाइस की, इसको हम 1 बाय 1 चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्या है कि जो हमारी पहली प्रॉब्लम है, ये एक तरीके से हम यहाँ पे एक आपको क्यूब दिया हुआ है और उसकी 3 जो फेसेस हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब आपसे हम कह रहे हैं कि सभी फेसेस का जो अपोजिट फेस होगा आप वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक ही क्यूब है, आपके पास कोई अदर क्यूब नहीं है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे एज अ स्टैंडर्ड क्यूब। ठीक, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा था कि अपोजिट फेसेस का अगर हम सम कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो अगर हम यही चीज यहाँ पे देखें तो 6 में हम क्या ऐड कर देंगे? 7 आ जाएगा। 6 में आप 1 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। 5 में आप 2 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। 3 में आप 4 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब है 6 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 2 है और 3 का अपोजिट 4 है। बस, बहुत आसान था ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है, चलिए इसको मैं रिमूव करता हूं। अगला सवाल देखिए, अगला हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 3 1 6, ये हमारे पहले डाइस की सिचुएशन है, पोजीशनिंग है। और दूसरा जो हमारा है वो है 1 2 5, यहाँ पे 2 डाइस दिए हुए हैं। ठीक, जब आपके पास 2 डाइस दिए हो तो आप क्या करें? सबसे पहले आप देखें कॉमन नंबर कौन सा है, तो आपको समझ में आएगा कॉमन नंबर भाई 1 है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। और हाँ, एक और चीज आप याद रखें कि कोई 2 नंबर कॉमन ना हो। अब जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अब ऐसा नहीं है कि 3 यहां पर है और 3 यहां पर भी है। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक, अभी आप देखिए बस 1 नंबर कॉमन होना चाहिए दोनों डाइस में, तो यहां पर बस 1 नंबर कॉमन है, बाकी 3 और 6 5 और 2 अलग अलग। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा 1 नंबर जो कॉमन है उसको आप ऐसे यहां लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ये पहले डाइस के लिए, ये दूसरे डाइस के लिए। ठीक, उसके बाद आप बस चाहे तो ऐसे मूव करा दीजिए या चाहे तो ऐसे मूव करा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज ही कराएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। लेकिन हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दोनों में वही फॉलो होगा, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दोनों में वही फॉलो होगा। चलिए मैं इसमें करता हूं क्लॉकवाइज फॉलो। ठीक, अब 1 को देखिए, 1 के बाद आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे। यहां पर देखिए 1 के बाद आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, देन 5 लिखेंगे। ठीक है ना, 2 लिखेंगे और देन 5 लिखेंगे। ठीक, इसका यह मतलब हुआ कि 2 के अपोजिट में 3 है, 6 के अपोजिट में 5 है। ठीक, डाइस में 6 परतें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या मिल गया? हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, अभी 4 नहीं मिला है, 5 मिल गया, 6 मिल गया। 3 के अपोजिट में 2, 6 के अपोजिट में 5 और 1 के अपोजिट में जो नहीं मिला है वो हो जाएगा 4। ठीक, तो 1 के अपोजिट में आ गया 4, इसमें हमारे सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में आपको देखकर लगेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, आपको देखकर लग रहा है ये स्टैंडर्ड डाइस है, आपके पास और कोई डाइस की पोजीशनिंग नहीं दी हुई है, बस 1 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि 6 के आप अपोजिट में फाइंड करो। ठीक है, कि कौन सा फेस है। अब आप देखिए स्टैंडर्ड डाइस की आपको मैंने बताई थी, तो अब आप देखिए स्टैंडर्ड डाइस में एक पॉइंट मैंने बताया था कि 2 अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। तो अगर आप 2 के अपोजिट में देखेंगे आपको मिलेगा 5, तो आ जाएगा कितना? 7। ठीक, अब आप देखिए आप कहेंगे 6 के अपोजिट में होना चाहिए 1, क्यों? क्योंकि तभी आएगा 7। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? 4 और 3 एडजेसेंट फेस कर दिया इसने, 4 और 3 एडजेसेंट फेस कर दिया, लेकिन होने चाहिए 4 और 3 अपोजिट, क्योंकि 4 + 3 करते तो आपको स्टैंडर्ड डाइस में मिलता 7। ठीक,
तो इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में आप नहीं बता सकते कि 6 का जो आपका अपोजिट फेस है वो क्या है। तो ठीक है ना, इस कंडीशन में आप नहीं बता सकते कि 6 का अपोजिट क्या है। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं, ये हमारा गलत सवाल है। मतलब सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नन। ठीक, ये हुआ। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ सवाल पे। तो फोर्थ सवाल पे आप देखिए, अगर आप सीधे आंख बंद करके आप ये ऊपर वाला लॉजिक लगा देंगे कि आपने 1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, उसके बाद आपने घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, कि 3 5 लिख दिया, उसके बाद 6 3 लिख दिया, तो उस तरह से आप ये सवाल को गलत कर देंगे। ये आपको नहीं करना है। पहले आप देखिए कि कॉमन फेस हैं कितने। वहां पर मैंने बताया था, ऊपर ये सवाल मैंने देखा, यहां मैंने बताया था कॉमन फेस सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए दोनों डाइस में, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी अलग है। कैसे? कॉमन यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 के अलावा भी कॉमन है क्या, 3। ये देखिए आप। तो जब इस तरह के सवाल आए तो आपको क्या करना है, पहले आप देखिए कॉमन फेस कितने हैं। आपको पता चला भाई 2 कॉमन फेस है, 1 और 3 है। ठीक, चलिए 1 और 3 तो कॉमन फेस हो गए, लेकिन यहां पे अब जो अगला पॉइंट बनेगा वो आप इसको नोट करिएगा। कॉमन फेसेस को छोड़कर अब जो फेस बचा 5 और 6, ये आपस में अपोजिट होंगे। ठीक, तो अगर आपसे हम कह रहे हैं कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट आ जाएगा 6। ठीक है ना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डाइस में आप याद कर लीजिए, इससे भी आपके सवाल बन सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। तो अगला सवाल आप देख सकते हैं फिफ्थ। इसको आप देखिए, यहाँ पे आप कॉमन फाइंड करिए। यहाँ पे देखिए 5 है, 4 है, 1 है, और यहाँ पे 6 है, 2 है, 1 है। तो मतलब कॉमन हमारे पास बस 1 है जो कि 1 है। तो आप चलिए 1 1 लिख दीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या घुमाया था, क्लॉकवाइज, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं। ठीक, तो ऐसे घुमा देता हूं। अब देखिए 6 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद आएगा 5, यहाँ 6 के, यहाँ पे देखिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 2 और 6। ठीक, इससे आपको समझ जाना चाहिए अब कि 4 के अपोजिट में है 2, 5 के अपोजिट में है 6। ठीक, आपको देखिए क्या क्या फेस मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 अभी आपको नहीं मिला है, तो 3 को आप 1 के नीचे लिख दीजिए। 4 मिल गया जो कि 2 का अपोजिट है, 5 और 6 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर आपसे बोला होता, ये पोजीशनिंग दे दी होती डाइस की, आपसे कहता 3 का अपोजिट बताओ, तो आंसर होता 3 का अपोजिट 1। ठीक, उसी तरीके से 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 5। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने 6th प्रॉब्लम पे। देखिए 6th में आप पहले फाइंड करिए। अब हम मूव करते हैं अपने 6th प्रॉब्लम पे। देखिए आपको 6th में क्या करना है, पहले फाइंड करना है कॉमन कितने हैं। पहले देखिए यहाँ पे 6 है, 3 है, 5 है। ठीक, यहाँ पे 4 है, 6 है, 2 है, तो कॉमन आपको मिला केवल और केवल 1 जो कि 6 है। अब आप क्या करिए, यहां से 6 से दोनों में चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यहाँ देखिए 6 6। ठीक है, अब 6 के बाद मैं लिखता हूं 3, फिर लिखता हूं 5। उसी तरीके से 6 के बाद लिखता हूं 2 और फिर लिखता हूं 4। ठीक, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए 3 का अपोजिट है 2, 5 का अपोजिट है 4, तो यहाँ पे क्या नहीं मिला आपको, 1 नहीं मिला, तो ये आपको मिल जाएगा 6 का अपोजिट। तो इसका आंसर है 6 का, अगर आपको पूछा है अपोजिट तो वो हो जाएगा 1। ठीक, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने 7th प्रॉब्लम पे, और हम देखते हैं कि अगर हमें 3 डाइस दे दिया हो, ठीक है, मतलब डाइस की जो पोजीशनिंग है 3 तरीके की दी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे अपोजिट फेसेस को। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं अपना 7th प्रॉब्लम। यहां पर आप देखिए आपके पास डाइस की 3 पोजीशनिंग दी हुई है, 1 2 3। ठीक है, अब आप सेम वही कॉमन वाला लॉजिक लगाइए। यहां पर आप देखिए कितने कॉमन है, यहां पर 1 मिला, पहले में देखिए मैं निकाल रहा हूं और दूसरे में निकाल रहा हूं। ठीक, ये पहला डाइस का पोजीशन, मतलब डाइस की पहली पोजीशनिंग, डाइस की दूसरी पोजीशनिंग। तो इसमें आप देखिए कॉमन वालों को मैं लिख लेता हूं, 1 और 1 है, फिर 2 है क्या, इधर 2 नहीं है तो नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, 4 है, हाँ 4 और 4 है। इसका मतलब इन दोनों से हमें समझ में आ गया कि 2 के अपोजिट में आपका 6 होगा। ठीक, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ये ऐसे लिख दीजिए, 2 के अपोजिट में 6। तो अगर आपसे इसका क्वेश्चन होता कि 2 के अपोजिट में कौन सा फेस है, तो आप सीधे आंसर लगाते 6, लेकिन हमें सारे का फाइंड करना है, तो हम अभी और भी फेसेस को देखेंगे। ठीक, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं दूसरे और तीसरे फेस को लेता हूं और आंसर फाइंड करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया भाई, देखिए यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 6 है, बाकी 1 और 4 है, 5 और 3 है, कोई कॉमन नहीं है, तो हम अपना आंसर इन दोनों की मदद से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा 6 और 6, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक,
जब हम घुमाएंगे तो आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अब कि 4 के अपोजिट में है 5, 1 के अपोजिट में है 3 और 6 के अपोजिट में है आपका 2। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको डाइस की 3 पोजीशनिंग दी हो और कहा गया हो कि आप अपोजिट फेसेस को फाइंड करें, तो आप अब आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं और फिर हम डाइस को क्लोज करेंगे। तो 8वीं जो हमारी प्रॉब्लम है वो अब हम नंबर की प्रॉब्लम को ना लेकर अल्फाबेट लेते हैं। हालांकि कंसेप्ट सेम है, चाहे अल्फाबेट ले ले, चाहे जिलों के नाम ले ले, ठीक है, चाहे रंग ले ले, कुछ भी ले ले, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है ना। तो आप देखिए आपको क्या करना है, कॉमन आप फाइंड करिए पहले। यहाँ पे देखिए एफ है, बी है, ई है, यहाँ ए है, सी है और बी है। तो आपको पता चल गया कॉमन बी है। ठीक, और कोई कॉमन नहीं है तो आप इन्हीं दोनों से सारे फेस निकाल सकते हैं। कैसे, आप बी लिख दीजिए, उसके बाद ऐसे घुमा दीजिए, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। लेकिन जो अगर आपने इधर लेफ्ट घुमाया तो आपको इधर भी लेफ्ट घुमाना होगा, अगर आपने इधर राइट घुमाया तो आपको इधर भी राइट घुमाना होगा। बस एक फॉलो करिए। अब बी के बाद आपका क्या आएगा, एफ आएगा, देन ई आएगा, एफ आ गया देन ई आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, देन सी आएगा, ए आ गया, सी आ गया, बस खत्म, हमें आंसर मिल गया है। एफ का उल्टा है हमारा ए, ई के अपोजिट में है सी और बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट में हो जाएगा डी। ये हमारा हो गया आंसर। हमने सारे अपोजिट फेसेस फाइंड कर लिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारा समझ में आया होगा जो भी हमने कंसेप्ट अभी देखा। अच्छा हाँ, एक और इसमें ओपन डाइस का भी एक प्रॉब्लम बनता है, जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ओपन डाइस का आप अपनी स्क्रीन पर प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये नवा प्रॉब्लम हम लेते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको बस एक चीज याद रखनी है, एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी एडजेसेंट में होगा या जो भी कहीं से भी हल्का सा भी टच कर रहा होगा नंबर फेस, आप उसको अपोजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे 5 है, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 5 बस एक ही बाउंड्री दूर है, जस्ट बगल में है। 5 के बगल में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 आ गया, ये एकदम इससे सटा हुआ है, एडजेसेंट में है। 5 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। जो अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक को छोड़ के आएगा, वो 5 का अपोजिट होगा। जैसे 5 के बाद 2 है, 2 के बाद देखो 4 है, ये 4 क्या है, 5 के अल्टरनेट पे है, तो 5 का अपोजिट हो गया 4। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हमें अगला पॉइंट देखना है इसी में, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं, चलिए 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट आप देखिए कैसे होगा, 1 और 2 का। अब 2 का अगर आप देखेंगे तो 2 का क्या, 2 का अपोजिट आप देखिए क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एकदम बगल में है, एडजेसेंट। 2 का बगल में 5 भी है और 2 के बगल में 4 भी है, 5 और 4 भी नहीं हो सकते क्योंकि एकदम बगल बगल है। ठीक, इधर आप देखिए जस्ट विकर्ण बना के भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जस्ट बगल में ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 का क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 तो छोड़ ही दीजिए, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 का क्या होगा, 6 होगा। 2 का आ गया अपोजिट 6। अब आप देखिए 1 का, अब 1 का क्या, 1 ही बचा 3, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, तो 1 का अपोजिट है 3, 2 का 6 और 5 का 4, ये इसका आंसर है। अब आप इधर 10वें पे देखिए, मैंने बताया आपको कि आपको बस एडजेसेंट वाला, जरूरी नहीं कि इसका, देखिए एडजेसेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बस इधर और इधर को कंसीडर करें, नहीं, आपको ये और ये भी लेना है, बस एडजेसेंट वाला नहीं लेना है। उसके बाद जो अल्टरनेट आएगा आप उसको कंसीडर कर लेंगे अपोजिट में। जैसे एफ को देखिए, एफ है, एफ के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आप खुद देखिए, आप सोचिए और बताइए, एफ के अपोजिट में क्या आएगा, एफ के अपोजिट में आएगा ई को छोड़ के, ई तो होगा नहीं, ई को छोड़ के क्या आएगा, बी, अल्टरनेट में है, तो एफ का अपोजिट आ गया बी। उसी तरीके से आप ई का देखिए, ई के अल्टरनेट में क्या है, ई के अल्टरनेट में है आपका सी, तो ई का अपोजिट आ गया सी। अब ए बचा तो एक अपने आप ही आएगा डी, खत्म। ये हो गया आपका ओपन डाइस का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जैसा कि आज हमने देखा कि हमने लगभग 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए डाइस से, और सेम यही कंसेप्ट रहेगा। अगर आपको डाइस की पोजीशनिंग 3 के बजाय 4 दे देता है, 5 देता है, बस आप कॉमन फाइंड करिए और आंसर लाइए। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं और मैं आशा करता हूं आपको जो भी हमने कंसेप्ट समझा, जो भी हमने प्रॉब्लम देखी, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करें और मैं आपके डाउट को एज सून एज जितनी जल्दी हो सकेगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।